इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिएगा साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो बोलेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान दिया है, साइन 54 डिग्री। देखिए हम चाहते तो इसका मान 0 बता सकते थे, परंतु फिलहाल हमको सिखाना है सभी क्वेश्चन को, तो सीखिएगा। क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस में 36, तो बोलेगा लिख सकते हैं सर, है ना। यहाँ से हो गया कॉस 36। क्यों लिखेंगे, देखिए 90 में से 36 घटाएगा तो 54 ही बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, 90 माइनस 36 बदल जाएगा 36 में, और यहाँ पर 36 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 36। ये भी सेम और ये भी सेम, घटेगा तो 0 होगा। सही जवाब ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। देखिए बताएं कि कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है, ये भी कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है। यहाँ पर बीच में क्या प्लस है, ठीक है, तो 1 + 1 करेगा तो 2 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न बनाना है, ठीक है। एग्जाम में टेंशन लेना नहीं है कि हार्ड आएगा, बस देख सकते हैं ना आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन आपके पास होगा बुक, तो आप बुक लेके बैठ जाइएगा, टारगेट बुक सॉल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को है, ठीक है। देखिएगा इसको अगला बढ़े क्या, देखिए यहाँ से बात करेंगे कि 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। यहीं से बना देते हैं, ठीक है। 2 इंटू में साइन 45 का मान कितना होता है, बोलेगा 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है, बोलेगा 1/√2 होता है, ठीक है। ये भी देखिए प्लस में है और ये भी देखिए माइनस में, तब प्लस माइनस मिलकर 0 होगा, तो 2 गुने 0 करेगा तो कितना होगा, 0 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब, है ना। एक बार जो प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लिया ना, पक्का हम कहते हैं कि उसको 100 में 100 अब की बार मैथ में लाने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ देखिए 7 हो गए हैं, यहाँ से आपको हो गए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 7 हो गए, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। 7 और 7 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होगा, 1 होगा। तो 7 गुने 1 का मतलब कितना होगा, 7 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब, सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर अगला है कि साइन 48 डिग्री का मान पी है, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। बाप रे, गजब दिया है, क्या दिया है, गजब। हम 178 का आंसर नहीं बताएंगे, इसको मारिएगा पी। बोलेगा सर ये तो अन्याय हो गया है, सब हल्कावा बता रहे थे, इसको नहीं बता रहे हैं क्या। तो बताएंगे बुआ, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए साइन आपको दिया है 48 डिग्री, ठीक है। साइन 48 का मान दिया पी का मतलब 1 होगा, ठीक है। साइन थीटा मतलब क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। P/H होता है, तो बोलेगा P का मान कितना है, तो P का मान 1 है, H का मान कितना 1 है। अगर B का मान निकालेगा ना, तो B का मान पहले नंबर तो रूट अंडर करिए AH स्क्वायर में से P स्क्वायर ए, देखिए P का मान P है, ठीक है। AH स्क्वायर में से आपको P स्क्वायर करना होगा, तो 1 में से आपको P को घटाना है, ठीक है। तो आपको पूछा गया साइन 48, ठीक है, कितना है, साइन 48 डिग्री का मान। तो ये भी देखिए 48, ये भी 48 है, इसको पूरे थीटा पढ़िए तो ये भी थीटा पढ़िए। और tan थीटा फार्मूला क्या होते हैं, P/B, ठीक है। P का मान कितना, बोलेगा P का मान P है, B का मान कितना है, बोलेगा √1 माइनस में P स्क्वायर। तो बताइए P/√1 माइनस P स्क्वायर, इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। आशा है कि समझ गए होंगे, है ना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 2023 अभी चल रहा है, देख रहे हैं ना, 2023 में कितना प्रश्न आपको पूछे गए थे। बताइएगा tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान बताइए। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बोलेगा सर देखिए यहाँ पर दिया है tan 27 डिग्री और यहाँ पर दिया है tan 63 डिग्री, बराबर में दिया है आपको साइन ए, ओके। देखिएगा कौन जोड़ के 90 इसका मान 1, कौन जोड़ के 90 इसका मान 1, बराबर में साइन ए, है ना, बिल्कुल सही जवाब। हम उलट के इसको लिख दें, साइन ए बराबर में 1, तो बिल्कुल लिख देंगे साइन ए बराबर, बताइए 1 का डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा साइन 1 जो है 90 डिग्री मान होता है। साइन से साइन कैंसिल, तो 1 का मान 90 डिग्री है ना। इसका सही जवाब हो गया सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 180 के स्पीड पर आ चुके हैं वो, आप लोग जल्दी से जल्दी जो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए कर देगा जल्दी से। देखिए यहाँ से आपको हम बात करेंगे साइन,
अच्छा हम एक ही बार बदल दे क्या, देखिए साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, 90 माइनस थीटा बदल जाएगा थीटा में, और प्लस में आपको साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, देखिए कॉस बदल जाएगा साइन में और 90 माइनस थीटा बदलेगा थीटा में। देखिए कोसेक बदलेगा सेक में, ठीक है, कोसेक बदलेगा सेक में और 90 माइनस थीटा बदलेगा थीटा में, और माइनस में कितना है बोलेगा tan स्क्वायर थीटा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है बोलेगा कि 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा मान 1, और 1/1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1 होता है ना। यस सर, अगला बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 181 आपको दिया है कि tan थीटा बराबर में 15/8 दे, ठीक है, 15/8 है। tan थीटा मतलब क्या होता है P/B होता है, ठीक है। P का मान आपको दिया 15, B का मान आपको दिया 8, तो जब H का मान निकलेगा ना तो H का मान निकलेगा 8, 15 और 17 आता है, ठीक है। कितना आ जाएंगे, H का मान 17 हो जाएंगे, इसको H का मान 17 हो जाएंगे। देखिए आपको क्या पूछा गया, साइन थीटा का मान पूछा गया है। साइन थीटा मतलब होता है P/B H, ठीक है। P का मान आपको 15 है, H का मान 17 है, तो 15/17 इसका सही जवाब C, 15/17 इसका सही जवाब C नंबर। अगला बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न दिया बताइए तो, दिया कि नहीं। यस, 182 जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर करिए, इस तरफ भी स्क्वायर करिए, तो बोलिएगा स्क्वायर करने से क्या होगा। देखिए ना, आपको tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का ही मान निकालना है ना। तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ से होगा आपको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि cot स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस में 2ab, ठीक है। 2 a के स्थान पर क्या होगा, तो बोलिए कि a के स्थान पर tan थीटा, b के स्थान पर 1 सेकेंड, यहाँ से नहीं यहाँ से लिख देते, ठीक है। यहाँ से देखिएगा प्लस में होगा 2ab, 2 a के स्थान पर tan थीटा और b के स्थान पर cot थीटा होगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से देखिएगा tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या उल्टा है, तो गुना करेगा तो 1 होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस में, देखिए tan और cot आपस में उल्टा है, गुना करेगा तो 1 बराबर में आपको हो जाएंगे 36, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएंगे 36। तो यहाँ से देखिए प्लस में, तो इस तरफ से बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर में, देखिए 36, ये प्लस में 2, 2 गुने 1 2 होता है, प्लस में इस तरफ आके माइनस में 36 में से 2 जाएगा तो 34 बचेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ये देखिए क्वेश्चन था, है ना। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 83 दिया है आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 है ना। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा मान क्या होगा, इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से, बोलेगा सर सिंपल फार्मूला है। क्या बात है, बच्चा ने पूछा है बिहार बोर्ड ने, है ना। देखिएगा सेक थीटा और tan थीटा प्लस 1, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा, है ना। देखिए प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, ओके ओके है ना। देखिए तो इसको अगर हम बात करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछा, तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा, तो इसको जब करते हैं तो उलट देते हैं ना, -1/a कर देंगे, तो -1/a का मतलब 1 ही ना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी नंबर नहीं होगा, 83 का बी नंबर नहीं होगा क्या, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान बताइए क्या होगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, 1 सेकेंड, चलिए आप लोग क्वेश्चन का नंबरिंग फिलहाल अभी नहीं देखिए। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, √3/2 है, बताइएगा साइन थीटा का मान क्या डिग्री होगा। साइन थीटा का मान बोलिएगा, थीटा मान 60 डिग्री होगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान यहाँ से 60 बचेगा, ठीक है, यहाँ से थीटा बचेंगे, यहाँ से 60 बचेंगे। आइए आपको कोसेक का मान निकालना है ना, लिखिएगा कोसेक 60 प्लस में कॉट आपको हो जाएंगे 60, ठीक है, कॉट हो जाएंगे 60। बताइएगा कोसेक 60 का मान कितना होता है, बोलेगा इसका जो मान होता है 2/√3 होता है, प्लस में कॉट 60 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा इसका मान √3 होता है, ओके, यस नो, यस। आई
पूछना तो एक और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ से होगा 2 प्लस, इसको गुना करेंगे तो √3 होगा, ठीक है। 2 प्लस √3 और बटा में 3, कहीं दिया नहीं क्या, ये भी गजब हो गया। चलिए इस ऑप्शन में जो है आपको बटा में √3 कर देना है, ठीक है। सेट करने वाले ने क्वेश्चन को गलती सेट कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और ही होगा, है ना, थीटा का मान, इसलिए नहीं हो पाया। इसको फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिए ना। या तो हो सकता है इसको जो P/B के मान से रख के बनाया होगा तो ऑप्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो 184 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल हमको हिसाब से ऑप्शन नंबर, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 185 में क्या दिया है, 1 दिया है और साइन के पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ से हम बात करेंगे 1 का स्क्वायर लिख दिया क्या, तो लिख दीजिए। साइन के 4 पावर है तो इसको हम 2 पावर के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है। 2 पावर के 2 पावर। तो आप ही लोग बताइए कि a² - b² का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला होता है a - b और a + b, ठीक है। एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देते, एक बार जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे तो यहाँ से होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार जोड़ देंगे तो 1 प्लस में होगा, 1 सेकेंड, 1 प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ से बात करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइएगा कौन ऑप्शन दिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए नंबर नहीं है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर। चलिए अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और बटा में 1 प्लस, अच्छा ये काम देखिए फार्मूला होता है, ठीक है। छोड़िए आप लोग को हम फार्मूला बता देते हैं किसका फार्मूला होता है। देखिए tan a + b का एगो फार्मूला आता है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, इसको हम फार्मूला हम आपको आराम से लिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर यही नोट करना है कि फार्मूला होता है कि tan a + में b, ठीक है। tan a + b का फार्मूला होता है tan a + में tan b, ठीक है। और बटा में होता है 1 माइनस में tan a और गुने में tan b। देखिए यहाँ पर देखिए a मान हुआ और b का मान, ठीक है। a का मान और b का मान, और a का मान और b का मान। तो देखिए tan a + tan b बटा 1 + tan a tan b होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा tan a का मान 45, b का मान 30 है ना। तो आपको हो जाएंगे 45 प्लस में हो जाएंगे आपको 30, 45 और 30 को जोड़ेगा तो कितना होगा 75। ओहो tan 75 का मान तो आपको नहीं पता है ना, tan 75 का मान क्या आपको पता है, तो नहीं पता है, हम बता देते। इसका मान होता है √3 - 1 बटा √3 + 1 होता है, ठीक है, tan 75 का मान। चलिए ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ेगा, प्रश्न संख्या 187। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, वाह यार गजब है, गजब है, इसका कोई लाजवाब नहीं। देखिएगा tan 5 डिग्री और tan अगर 85 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, तो इसका मान 1। अब बताइएगा tan जो है 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है √3, ठीक है। और यहाँ पर बटा में गुने में क्या दिया 4 दिया, ठीक है। देखिए 85 को 5 को और 85 को जोड़ेंगे 90, इसका मान 1 हो गया, और tan 30 का मान 1/√3 हो गया। tan यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगा 4 और बटा में √3, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, कहते हैं निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 के बराबर होगा। चलिए इसका सही जवाब बताइएगा 188 नंबर क्या होंगे। निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 के बराबर। देखिए साइन 30 का मान कितना होगा, बोलिएगा सर साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। आपसे क्या पूछा है 1/√2, किसका मान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। ओ माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन पूछा, बताइए तो 189 में। बोलेगा सर tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो बताइएगा tan का डिग्री मान √3 होता है,
तो tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है ना, tan से tan आपको कैंसिल होगा तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखिए आपको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से हम इसको 53 को घटाएंगे तो 37 आएगा, प्लस में 8 हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिएगा 53 होगा, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा ना, 90 माइनस थीटा चेंज होगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में और 90 माइनस 30 बदल जाएगा 53 में, ठीक है। 90 माइनस 53 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 53, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका सही जवाब 1। ऐसे भी कह सकते थे सर कौन जोड़ के 90 होगा इसका मान 1 होगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं होगा। ये देखिए कौन जोड़ के 90 होगा अब माइनस में तो इसका मान 0 होगा, ठीक है। हल करने की जरूरत है क्या, देखिए फिर भी हम हल कर देंगे क्वेश्चन नंबर इसका। देखिए यहाँ पर दिया है कि साइन स्क्वायर आपको कितना है 48 है, माइनस में कॉस स्क्वायर कितना है 42 है। अब की बार इसी को बदल रहे थे ना, अब की बार इसको बदल देंगे। साइन स्क्वायर हो गए 48 माइनस में कॉस स्क्वायर, इसको हम 90 में से 48 को घटाएंगे, ठीक है। 90 में से 48 को घटाएगा तब 42 ही बचेगा, ठीक है। 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटा लीजिएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन 48 माइनस में 90 माइनस थीटा चेंज होगा, कॉस बदलेगा किस में, कॉस बदलेगा साइन में, 90 माइनस 48 बदलेगा 48 में। ये भी साइन स्क्वायर 48, ये भी साइन स्क्वायर 48, काट के कितना होगा 0 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5/2 है तो इसका मान निकालिए। बहुत अच्छा आसान है क्वेश्चन यार, क्या कहें 192 नंबर क्वेश्चन। तो बोलेगा बना दीजिए सर, है ना, उतना क्वेश्चन बना दिए तो इसको भी बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो कौन बनाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर आपको दिया है कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा, है ना, और यहाँ पर आपको क्या दिया है 5/2। दोनों तरफ देखिए स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से देखिए होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 2ab, 2 होगा कॉस थीटा हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा आपको सेक थीटा। बोलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलिएगा 25 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा उल्टा आपस में गुना करेगा 1, तो यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये दो देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 25/4 और माइनस में 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 2 का 4 और 1 एलसीएम 4 होगा तो 25 गुने करेगा तो 25 होगा, 4 गुने 2 करेगा 8। तो बताइएगा 25 में से कितना हो जाएगा, क्या 17 होगा कि, ठीक है। 17 और 8 25 और बटा में 4, ठीक है। 17 वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया इस सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर भी इसको हम हल करेंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा प्रश्न को हल किए तो सब्जेक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, 2023 में पूछा गया था, सारा को हल करना है। देखिएगा यहाँ से आपको हम बात करेंगे, है ना। देखिएगा √1 माइनस में साइन ए है और बटा में क्या है 1 प्लस में साइन ए। देखिए इसको परमीकरण करेंगे, ठीक है। परमीकरण कैसे करेंगे तो देखिए नीचे माइनस है, प्लस है नीचे नहीं तो ऊपर माइनस दे करेंगे तो 1 माइनस में होगा साइन ए और बटा में होगा 1 माइनस में साइन ए, ओके। देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर, सॉरी नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस दे के परमीकरण। तो यहाँ से देखिए ऊपर में फार्मूला हो रहा है ए माइनस बी अर्थात ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस, ए जोड़ बी ए घटा बी, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से अगला स्टेप में बढ़ेंगे कि वहाँ से हो गए 1 माइनस में ए का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तो ए का स्क्वायर क्या हम हटा दे, एक को स्क्वायर को आप लोग समझ जाइएगा कि ए का स्क्वायर हम लिखे थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे 1 माइनस में साइन ए का स्क्वायर। आप लोग बताइएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा,
तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, और बटा में क्या हो गया कॉस ए। क्या दोनों के स्क्वायर के बदले एक ही स्क्वायर दे दे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर के बदले एक ही स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ही आपका रूट कैंसिल होगा, तो आपको बचेगा 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, 1 माइनस में साइन ए और बटा में हो जाएगा आपको कॉस ए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए और माइनस में होगा साइन और बटा में कितना होगा कॉस ए होगा। ठीक है, देखिए 1 बटा कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक ए और साइन बटा कॉस का मतलब हो जाएगा tan ए। ठीक है, ये कभी कभी जो आपको 2 नंबर प्रश्न में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी, तो इस प्रश्न को आप सीख के रखिएगा तब बहुत ही काम देने वाला है। तो इसका सही जवाब फिलहाल अभी बी नंबर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया तो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव भी इतना ही बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बनाइएगा, 2 नंबर और 5 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो है ना आपको 2 नंबर और 5 नंबर में ही पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव शायद एक आवर पूछ दिया है, क्वेश्चन कम रहा होगा तो पूछ दिया है ना। क्वेश्चन नंबर बताइएगा 194, कहता है कॉस थीटा बराबर ए बटा बी है, तो साइन थीटा मान बताइए क्या होगा। देखो बउआ, कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, ए बटा बी दिया है। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बी सॉरी कॉस थीटा का फार्मूला होता है आपको बी बटा में एच, कलम को मोटा करें यस, हाँ ठीक है, ओके हो गया कलम मोटा। देखिए कॉस का मतलब होता है बी बटा एच। ठीक है, बी का मान बोलिएगा कितना है, बी का मान ए है, एच का मान कितना है, एच का मान आपको ए हो जाएंगे ना। देखिए पी का मान निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाइएगा रूट करके, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस में होगा ए, दोनों जगह ए ही लिख दीजिए छोड़िए। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी है। कॉस थीटा फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा फार्मूला होता है बी बटा में एच। ओके, तो बी का जो मान है ए है, ठीक है, और एच का जो मान है आपको बी है, तो आपको पी का मान निकालना है रूट अंडर एच स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइए, तो यहाँ से होगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। आपको निकालना है साइन थीटा फार्मूला होता है पी बटा एच, पी का मान कितना है बोलिएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, बटा में एच का मान कितना है, एच का मान बी है। बताइएगा बी वाला कहाँ सही जवाब, बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया ए बराबर 45 डिग्री है, सेक 45 को से 45 का मान निकालिए। चलिए मान बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि ए बराबर 45 डिग्री है तो सेक ए और कोसेक ए का मान निकालना है। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे सेक ए का मतलब कितना डिग्री, तो ए का मतलब 45 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से होगा 45 डिग्री प्लस में, यहाँ से होगा कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 का मान कितना होगा बोलिएगा कॉस 45 का मान रूट 2, तो सेक 45 का मान रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 45 का मान ई भी रूट 2 होगा, एक और एक, ठीक है, इसके आगे एक है इसके आगे एक है, तो एक एक कितना होगा 2 रूट 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 है, यहाँ पर इसका क्या कहने का तात्पर्य वो ध्यान से सुनिएगा। मतलब यहाँ से अल्फा का मान भी 30 है और बीटा का मान भी 30 है, अल्फा का मान आपको 30 डिग्री है और बीटा का मान भी 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अल्फा का मान 30 बीटा का मान 30 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से जगह कॉस अल्फा का मान 30 डिग्री है, बीटा का मान आपको 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताइएगा 30 + 30 कितना डिग्री होगा बोलिएगा 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 197, देखिएगा कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होगा। देखिए ये दोनों जोड़िएगा 90 इसका मान 1 होगा है ना, प्लस में यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइएगा। देखिए कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होगा, तो 1 + 1 का मतलब कितना हुआ 2 दिया है 197 का राइट आंसर। हाँ ओहो बोलिएगा नहीं दिया सर, नहीं दिया है, नहीं दिया तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नहीं ट्राई करना, जब दोनों सेम रहेगा तो ही इसमें ट्राई करना। ठीक है, देखिए साइन बदलेगा क्या कॉस में, साइन तो कॉस में नहीं, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी एक को बदलना होगा। ठीक है,
तो देखिए कौन जोड़ के 90 होगा, तो यहाँ से आपको 1 हो जाएगा, नहीं साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेके चलना होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेके चलिएगा तो ही हो पाएगा। चलिए बना दे, किसको किसको लगता है कि बना दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ से दिया है cos 20, तो cos 20 को रहने देते हैं कि cos 20 को चेंज कर दें। चलिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें और cos 20 को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, cos 20 को हम क्या 90 माइनस में 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुना में क्या दिया है बोलेगा साइन 70 दिया। ठीक है, प्लस में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ई भी 70 आ रहा है, ई भी 70, तो इसको चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन को लिखेंगे 90 माइनस में 70। ठीक है, 90 में से 70 जाएगा, 90 में से 70 जाएगा तो क्या 20 बचेगा, नहीं यस बचेगा। और यहाँ पर आपको हो जाएंगे cos 70, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 70। देखिए cos 90 माइनस थीटा चेंज होगा, cos बदल जाएगा किस में, तो cos बदल जाएंगे साइन में, और 90 माइनस थीटा बदल जाएंगे थीटा में 70। यहाँ से भी आपको हो जाएंगे साइन 70 प्लस में साइन बदल जाएंगे cos में, और 90 माइनस 70 बदल जाएंगे 70 में, और यहाँ से भी आपको हो जाएंगे 70। ओके, साइन गुने साइन करिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 70, और यहाँ से हो जाएगा कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर 70। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, मतलब इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना, कितना होता है 1 होता है, तो इसका सही जवाब 1 हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 198। ठीक है, कहा गया है कि साइन 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा, 0 1 1/2 की इतना, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे बोलिए, देखिए साइन 38 डिग्री माइनस में कॉस हो जाएगा 52 डिग्री। देखिए साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 माइनस 38 बदल जाएगा 52 में, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 52। ठीक है, जैसे भी बदल रहे थे इसका मान 0 होगा, सही जवाब। अब बताइएगा साइन किस में बदल जाएगा, तो साइन बदल जाएगा कोसेक में। ठीक है, और 90 माइनस 10 बदल जाएगा किस में, 80 में। ठीक है, 80 में, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा राइट आंसर। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से हम आपको देखिए बता देते हैं, साइन लिखा हुआ 10 है ना, 10 को हम क्या 90 माइनस में 10 80 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन किस में बदलता है, तो साइन जो बदलता है साइन का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन। ठीक है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 माइनस 80 बदल जाएगा 80 में, तो इसका सही जवाब होगा cos 80। तो जो बता रहे थे आप लोग के अनुसार डी नंबर गलत है, cos 80 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। ओके, अगला प्रश्न आप लोग को कहते हैं तो हम भी टिक आउट कर देते हैं। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, बोलेगा 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, बोलेगा √3/2 होता है। ठीक है, देखिए √3 को नहीं √3 करेंगे तो 3 और बटा में 2, तो 3/2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।